हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में ब्लाउज़ की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। इसकी कटिंग की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट तैयार करना है। तो फ्रंट पार्ट में हमने टक्स के निशान लगाए हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले टक्स की स्टिचिंग करनी है। तो देखिए, साइड में फ्रंट पार्ट में हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो कमर का मेज़रमेंट है 7 इंच, वो देखना है। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमें टक्स की कितनी चौड़ाई रखनी है। तो 7 इंच की देखिए कमर की चौड़ाई देख ली। उसके बाद में 1.5 इंच जो हमने 1.5 इंच का जो मार्जिन नीचे कमर की तरफ लिया था वो। उसके बाद में 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है। ये 2 इंच की जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमें टक्स में लेना है। तो मिडल में जो हमने टक्स के लिए लाइन बनाई है वहाँ पर दोनों तरफ 1-1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए इस तरह से 2 इंच का हमें टक्स बनाना है मिडल वाला। तो इसी तरह से हमें दोनों तरफ 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए 2 इंच का टक्स बनाना है। ये देखिए, यहाँ से बीच में से इसको पकड़ के और इस तरह से हमें तिरछी सिलाई लगा लेनी है। नीचे वाला जो फ्रंट का टक्स होता है वो थोड़ा चौड़ा ही होता है, इससे ब्लाउज़ की जो फिटिंग है वो अच्छी आती है। तो दोनों तरफ हमें इस तरह से टक्स बना लेने हैं, दोनों पार्ट्स में मिडल वाला। उसके बाद में हमें हुक पट्टी की तरफ जो टक्स बनता है वो भी बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमें चारों टक्स बना लेने हैं। इसमें मैंने 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम मार्जिन मैंने टक्स बनाने में रखा है। अब इसके बाद में ये आर्म होल की तरफ वाला जो टक्स है ये हमें तैयार करना है। 3 टक्स हमने बना लिए हैं और ये जो टक्स बनाएंगे इसमें हमें 1/2 इंच के जितना मार्जिन लेना है। तो इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी चारों टक्स बना लेने हैं साथ ही में। तो दोनों तरफ मैंने टक्स बना लिए हैं। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर बेल्ट अटैच करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने बेल्ट जो कट किए हैं वो दोनों साइड में हमें अटैच करना है। और ये जो बेल्ट है वो हमने डबल लेयर्स में कट किया है इस तरह से। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें बेल्ट को स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, अंदर की तरफ सीधी साइड रखते हुए इस तरह से बेल्ट का जो तीखा कोना होता है उसे हमें हल्का सा बाहर रखना है और जहाँ पर ये कोना क्रॉस कर रहा है वहाँ से हमें सिलाई लेते हुए लगानी है, जिससे कि बेल्ट बिल्कुल अच्छी तरह से आगे की तरफ से सेट हो जाएगा। अच्छे से इसको हम लगा सकते हैं। कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है। अब यहाँ से ये जो मिडल वाला टक्स है इसे हमें ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने बेल्ट अटैच कर लिया है। अब दूसरी तरफ का बेल्ट भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। तो दोनों बेल्ट अटैच हो गए हैं। अब इसके बाद में अब हमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगानी है। तो राइट साइड में हमें हुक पट्टी लगानी है और लेफ़्ट साइड में हमें आई पट्टी लगानी है। तो हुक पट्टी के लिए मैंने 2 इंच और आई पट्टी के लिए मैंने 3.5 इंच का कपड़ा कट किया है। अब देखिए, ये राइट हैंड साइड जो है वहाँ पर हमें हुक पट्टी अटैच करनी है, जो कि हमें ऊपर की तरफ रखनी है सीधी साइड में। और आई पट्टी जो है वो हमें नीचे की तरफ रखनी है। इस तरह से हमें रख करके सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हल्का हल्का सा ऊपर फोल्ड करना है नीचे की तरफ से। तो देखिए, सबसे पहले मैं आई पट्टी लगा रही हूँ। तो इस पट्टी को मैंने ऊपर की तरफ रख करके यहाँ पर सिलाई लगाई है। नीचे की तरफ से हमें देखिए इस तरह से हल्का सा मार्जिन अंदर रखते हुए फोल्ड करना है। और ये आई पट्टी जो है ये देखिए, यहाँ पर मैं नीचे की तरफ रख रही हूँ उसको। तो यहाँ पर मैंने एक एक सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद में हमें
जो हुक पट्टी है उसके ऊपर प्रेस स्टिच लगा लेनी है एक ऊपर की तरफ। अब इसके बाद में हमें इसमें 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की तरफ रखना है और इस पट्टी को पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरह से। हुक पट्टी हमने स्टिच कर ली है। अब इसके बाद में अब हमें आई पट्टी स्टिच करनी है। तो ये हमने नीचे की तरफ पट्टी रख कर के रॉन्ग साइड में रख कर के इसको स्टिच किया था। अब ये जो आई पट्टी है ये पूरी ऊपर की तरफ फोल्ड होगी, सीधी साइड में हमें इसको बाहर की तरफ फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको वापस एक बार फोल्ड देते हुए इसको फिर से एक बार फोल्ड किया है और जहाँ पर सिलाई हमने पहले लगाई है मार्जिन लेकर के उसी सिलाई के ऊपर इस किनारे को, इस पट्टी को वापस फोल्ड करना है और उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। हमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें ऐड नहीं करना है। जितना 1/2 इंच का मार्जिन हमने पहले एक सिलाई में लगाया था उसी सिलाई के ऊपर फिर से एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें हुक पट्टी तैयार कर लेनी है। अब इस तरह से मैं एक सिलाई और लगा दूंगी इसके ऊपर। तो देखिए हमने दोनों आई और हुक पट्टी को स्टिच कर लिया है। ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। अब देखिए ये चीज़ देखनी है कि अगर बराबर आ रहा हो तो ठीक है, अगर आपकी हुक पट्टी ऊपर या नीचे हो थोड़ी सी उसमें, तो आपको इस तरह से रख कर के बराबर देख लेना है। और अगर एक्स्ट्रा कुछ रह गई है छोटी बड़ी तो उसको आपको बराबर कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल बराबर आई है, हमें इसे कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसे हुक पट्टी हमें स्टिच कर लेने के बाद में एक बार इस तरह से चेक कर लेना चाहिए कि बराबर है या नहीं है। गला भी अगर छोटा बड़ा होगा तो हुक पट्टी छोटी होगी तो फिर गले में भी जो है शेप वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आपको चेक कर लेना है। अब इसके बाद में हमें पीछे के टक्स बना लेने हैं। तो 3.5 इंच की दूरी के ऊपर हमें मिडल में से निशान लगाना है और उसके बाद में 5.5 इंच की लंबाई का हमें टक्स बनाना है। तो इस तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी 5.5 इंच की लंबाई का टक्स बना लेना है। अब देखिए जो टक्स की कितनी चौड़ाई लेनी है हमें वो देख लेना है। जैसे कि हमने 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था तो इसमें 1/2 इंच दोनों तरफ ले करके 1 इंच की चौड़ाई का हमें टक्स बनाना है। और आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि जो हमने फ्रंट पार्ट तैयार किया है उसे हमें इस पर रखना है आई हुक पट्टी को ओवरलैप करते हुए, और साइड में से जितना भी मार्जिन है वो हमें पूरा पीछे के टक्स में ले लेना है। क्योंकि जो है फ्रंट और बैक पार्ट का जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी बाहर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तैयार होने के बाद दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ दोनों तरफ 1-1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा था कपड़े का, तो हमें इन दोनों टक्स के अंदर 1 इंच का मार्जिन कवर कर लेना है। तो जहाँ मैंने पहले लाइन ड्रॉ करी थी उसके दोनों तरफ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पर दोनों टक्स बना लूँगी। तो ये दोनों टक्स हमने बना लिए हैं। अब इसके बाद में हमें फिर से फ्रंट पार्ट को बैक साइड पर रखना है इस तरह से। ये देखिए आई हुक पट्टी को हमें इस तरह से ओवरलैप करके रखना है।
अब पूरे इसको बराबर को सेट करके और हमें देख लेना है कहीं भी कपड़ा बाहर की तरफ एक्स्ट्रा तो नहीं निकल रखा है, और नीचे की तरफ से ये जो कपड़ा थोड़ा सा तिरछा है दोनों तरफ से, इसे हमें कट करके बिल्कुल सीधा बराबर कर लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन हम इसमें रखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा तिरछा कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है और बैक साइड को अब हमें पट्टी इस पर स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी कट कर ली है इसकी लंबाई के बराबर, और उस सीधी साइड में इसको रख करके हमें एक सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसके बाद में हमें इस पर एक ऊपर की तरफ इस तरह से इसको कर करके प्रेस स्टिच लगा लेने हैं। तो एक सिलाई मैंने फिर से लगा दी है और अब इसके बाद में 1/2 इंच का मार्जिन अंदर ले करके और पूरी जो पट्टी है उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमने बैक साइड की जो पट्टी है वो भी तैयार कर ली है, और अब इसके बाद में हमें दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लेना है। ये देखिए पूरा ब्लाउज जो है बैक साइड और फ्रंट साइड जो है बिल्कुल बराबर है। इसके बाद में हम शोल्डर अटैच कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है शोल्डर अटैच करते समय नेकलाइन की तरफ आप थोड़ा सा मार्जिन इसमें नीचे तिरछा करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा, जिससे क्या है जो शोल्डर्स पर गले की जो फिटिंग है वो अच्छे से आ जाएगी और गला जो है शोल्डर से गिरेगा नहीं। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आपको तिरछा इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर्स अटैच कर लेने के बाद में अब हम स्लीव्स तैयार करनी है। तो हाफ का भी 1/2 इंच मार्जिन हमें अंदर की तरफ रखना है और उसके बाद में 1/4 इंच के जितना कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें आगे की तरफ से इसकी पट्टियों को फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए आगे से मैंने इसकी पट्टी फोल्ड कर दी। दोनों स्लीव्स को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब इसके बाद में हमें शोल्डर के साथ में से अटैच करना है। तो फ्रंट साइड में हमें स्लीव्स की जो हमने लीफ कट करी थी, लीफ जहाँ पर जिस तरह से हमने कट करी थी उधर से हमें इस पर फ्रंट साइड को अटैच करना है। तो मिडल में हम यहाँ पर कट लगाया था वहाँ से इसको दोनों तरफ बराबर से हमें इसको अटैच कर लेना है। तो दोनों तरफ की स्लीव्स मैंने इसमें अटैच कर दी है और अब इसके बाद में हमें जो है पाइपिंग लगानी है नेक पर। तो इसके लिए मैंने उरे पट्टी तैयार कर ली है, जिसे कि हमें अब यहाँ पर नेकलाइन पर लगाना है। तो सीधी साइड में हमें इसको रखते हुए आगे की तरफ से 1/2 इंच का अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है कपड़ा और उसके बाद में इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह से हल्का हल्का सा हमें उरे पट्टी को खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। तो हल्का हल्का सा इसको पुश करते हुए और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर पूरे नेकलाइन पर मैंने एक सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद में अगर आप बिगनर हैं तो आप ये ट्रिक यूज़ करिए, इससे आपकी पाइपिंग बहुत ही अच्छे से लगेगी, बिल्कुल पतली सी और बहुत ही सुंदर सी पाइपिंग लगेगी। और अगर आप लगाना जानते हैं डायरेक्ट तो फिर आप उस तरह से भी लगा सकते हैं। तो मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले जो 1/2 इंच का हमने मार्जिन लिया है सिलाई में, तो उसके ऊपर हमें इस पट्टी को जो है वापस से इस तरह से फोल्ड करते हुए हाथ से कच्ची सिलाई लगा लेनी है सुई से।
पूरी नेकलाइन पर हमें इस तरह से लगा लेनी है, जिससे कि जब हम इसको फिर से एक बार फोल्ड करेंगे तो कपड़ा जो है बीच में से छूटेगा नहीं और पाइपिंग भी जो है बहुत ही फिनिशिंग से और अच्छे से बनेगी। तो आप ये इस तरीके को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे नेकलाइन पर मतलब सुई से कच्ची सिलाई लगा ली है। अगर आपको पाइपिंग में जो कपड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा निकल रहा है तो उसे मार्जिन के बराबर के जितना रखते हुए आपको कट कर लेना है, और अगर बराबर है तो फिर आप उसको रहने दीजिएगा। और इस तरह से अब हमें इसको फिर से एक बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सीधी साइड की तरफ से हमें सिलाई लगानी है, इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फिर से एक बार फोल्ड कर दिया है, और इस तरह से हमें सीधी साइड में ऊपर की तरफ से यहाँ पर सिलाई लगानी है। बिल्कुल पतली पतली सी हमें इसमें पाइपिंग को फोल्ड कर लेना है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है बिल्कुल फिनिशिंग से और अच्छी सी पाइपिंग लगाने का। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो इसी तरह से हमें पूरे नेकलाइन पर पाइपिंग को स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए गला हमने तैयार कर लिया है, और उसके बाद में अब हमें फिटिंग करनी है ब्लाउज़ की। तो इसके लिए हमें रॉन्ग साइड में फिटिंग के लिए निशान लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें फिटिंग के लिए निशान लगाना। तो ये जो है हुक पट्टी है, तो हुक पट्टी का मार्जिन हमें फिटिंग में ऐड नहीं करना है। हुक पट्टी का जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे पूरे को इस तरह से अंदर फोल्ड करना है, और 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। जो चेस्ट का 4th पार्ट था वो था 7.5 इंच, तो यहाँ पर हमें 7.5 इंच का मेज़रमेंट लेते हुए यहाँ पर एक निशान लगाना है। और कमर की तरफ हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरह से यहाँ से 7 इंच का मेज़रमेंट लेकर के निशान लगा लिया है। अब स्लीव की तरफ से हमें जो भी लूजिंग रखनी है उतना हमें इसमें मेज़र कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 5.2 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इसे हमें इस तरह से मिला देना है। इसी तरीके से हमें अब दूसरी तरफ भी फिटिंग के लिए निशान लगा लेना है। लेकिन अब जो हुक पट्टी की साइड में हम जब इस पर निशान लगाएंगे तो हुक पट्टी की तरफ हमें इसको अंदर फोल्ड नहीं करना है। हुक पट्टी में सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन ही अंदर गया हुआ है। इसके लिए सिर्फ आई पट्टी की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे हमें वापस अंदर की तरफ फोल्ड करके और मेज़र करना होता है। उसे हमें मेज़रमेंट में इंक्लूड नहीं करना होता है। तो इसी तरह से हमें दोनों तरफ बराबर से सीधा इसको फिटिंग कर लेना है। तो इसके बाद में ब्लाउज़ बन करके बिल्कुल तैयार है। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की आपके लिए अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाती रहूँगी, और आप हमें ज़रूर सपोर्ट करते रहिएगा। हमने दोनों तरफ इसको फिटिंग कर लिया है, और जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से कट करके सीधा कर लेना है। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।